हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, कि सबसे पहले हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान क्या होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान के अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि जो सेल होती है वो हमारी क्या होती है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। ये साइज को कंट्रोल करती है, शेप को करती है, बॉडी फीचर्स को करती है और लाइफ की सारी एक्टिविटीज को करती है, ठीक है। जिन ऑर्गेनिजम्स, जिन प्लांट्स, जो प्लांट्स और सेल्स किसके बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, वो हमारे कैसे कहलाते हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जिनके अंदर बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे मल्टी सेलुलर, ठीक है। उसके बाद बात करी थी हमने डेफिनेट शेप एंड साइज की, ठीक है, कि जो हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्स का, जो उसे दूसरों से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने बात करी थी ग्रोथ के बारे में, ठीक है। ग्रोथ के अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ हमारा कैसा चेंज है, एक इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है, ठीक है। जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर, ठीक है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल अपने यंग वंस की तरह ही दिखते हैं, ठीक है, आपको ये बताया था मैंने। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लिमिटेड एक्सटेंट तक ही ग्रो होते हैं, इवन जो ग्रोथ होती है ऑर्गन्स की वो लिमिटेड होती है, ठीक है। एनिमल्स में ऑर्गन्स एक बार अगर लॉस हो जाते हैं तो रिप्लेस नहीं हो सकते, जबकि प्लांट्स में मैंने आपको बताया था ओल्ड लीव्स हो गई, हमारी ब्रांचेस हो गई, फ्लावर्स हो गई, ये गिरते भी हैं और फिर नए भी आते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे थे, जैसे लिजार्ड का, उसकी टेल एक बार लॉस्ट हो जाती है तो वापस क्या कर सकती है, रीग्रो कर सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करी थी हमने बेटा नीड ऑफ फूड के बारे में, खाने की जरूरत, ठीक है। तो जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें किसकी जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। फूड क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए और वेरियस लाइफ एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें फूड अपने उससे मिलता है, एनिमल्स को अपना फूड प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल्स को मार के मिलता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स और माइक्रोब्स अपना फूड लेते हैं और मतलब डिकम्पोज करके डेड ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करी थी हमने रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि सारे ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन ली जाती है जो क्या करती है, फूड को ऑक्सीडाइज करती है सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और CO2 आपकी जो प्रोड्यूस हो रही है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो जो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीजन लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का, ये क्या कहलाता है, आपका ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है बेटा, आपका ब्रीथिंग कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि दिन के ड्यूरिंग क्या होता है, वापस सुना एक बार, जब डे टाइम होता है तो उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस होते हैं हमारे, ठीक है। तो देखो फोटोसिंथेसिस में तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी यूज होती है और ऑक्सीजन आपकी रिलीज होती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन में इसका उल्टा है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन तो क्या होती है बेटा, कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। यही पढ़ा था हमने। तो हमारे पास यहाँ पे साइमल्टेनियस प्रोसेस चलता रहता है कि रेस्पिरेशन में जो CO2 बाहर जो रेस्पिरेशन में CO2 बाहर निकलती है, फोटोसिंथेसिस में वो CO2 क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है, वो उसमें क्या हो जाती है, रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा था इसके अंदर बेटा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास, फिर मैंने आपको बताया था कि ओनली ग्रीन प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर में और उसे क्या कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं, और हम और सारे एनिमल्स क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। हम और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या करते हैं, एयर के अंदर क्या रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं, एयर के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा मूवमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास मूवमेंट। देखिए मूवमेंट क्या होता है, अच्छे से समझो। एनिमल्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसके लिए? फूड की खोज के लिए, शेल्टर यानी कि रहने की जगह के लिए, एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, और दुश्मनों से बचने के लिए, ठीक है। ये जो बॉडीली मूवमेंट होती है उनकी, ठीक है, ये जो उनकी मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या कहलाता है बेटा? लोकोमोशन कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है, ठीक है। Besides locomotions, animals also show movement of their organs for various activities. लोकोमोशन के अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं अपने ऑर्गन्स की भी, किसके लिए? वेरियस एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। प्लांट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। प्लांट्स क्या होते हैं? एक ही जगह के ऊपर फिक्स होते हैं, वो लोकोमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो मूवमेंट्स दिखाते हैं, ठीक है, विच आर नॉट मच ऑब्वियस, लेकिन बट बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन हम नोटिस करते हैं मूवमेंट्स कुछ प्लांट्स में। जैसे देखो सनफ्लावर होता है, ठीक है, वो अपने हेड को किसकी डायरेक्शन में कर लेता है? सन की डायरेक्शन में कर लेता है। देखो इस तरह से जो सनफ्लावर होता है वो अपने हेड को किसकी डायरेक्शन में कर लेता है? इस तरह से सन की डायरेक्शन में कर लेता है, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ लोटस एंड ट्यूलिप ओपन इन डे एंड क्लोज एट नाइट। लोटस और ट्यूलिप के जो फ्लावर्स होते हैं वो दिन में तो क्या होते हैं? खुल जाते हैं, और रात में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ प्लांट्स मूव टुवर्ड्स वाटर। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो किसकी तरफ मूव करती हैं? वाटर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो किसकी तरफ मूव करती हैं? वाटर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। लिव्स इन टेलीग्राफिक प्लांट। डांसिंग प्लांट होता है वो क्या होता है? जर्क, मतलब ऊपर और नीचे होता है, जर्क जब उस पे लगते हैं तो, ठीक है, जर्क के साथ वो क्या होता है? ऊपर और नीचे होता है, ठीक है। लिव्स इन प्लेयर प्लांट फॉल डाउनवर्ड्स एट नाइट। जो प्लेयर प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं? नीचे की तरफ हो जाती है रात में, ठीक है। वो क्या हो जाती है? रात में नीचे की तरफ हो जाती है, ठीक है। तो आई बात इतनी समझ में बेटा? देखो क्या बताया मैंने आपको मूवमेंट के अंदर, कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं, किसके लिए? खाने के लिए, रहने के लिए, और दुश्मनों से बचने के लिए, ठीक है। किसके लिए? खाने के लिए, रहने के लिए, और दुश्मनों से बचने के लिए, ठीक है। तो जो ये बॉडीली मूवमेंट होती है, ये जो मूवमेंट होती है उनकी एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या कहलाती है? लोकोमोशन, ठीक है। वो क्या कहलाता है? लोकोमोशन। लोकोमोशन के अलावा एनिमल्स कुछ ऑर्गन्स की भी क्या दिखाते हैं? मूवमेंट दिखाते हैं अपनी वेरियस एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। जबकि प्लांट्स क्या होते हैं? एक प्लेस के ऊपर फिक्स होते हैं, लोकोमोशन एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, जो ऑब्वियस नहीं होती, लेकिन केयरफुल ऑब्जर्वेशन से हम मूवमेंट्स को नोटिस करते हैं कुछ प्लांट्स में, ठीक है। जैसे सनफ्लावर क्या करता है? अपने हेड को किसकी डायरेक्शन में कर लेता है? सन की डायरेक्शन में कर लेता है, ठीक है। फ्लावर्स जो होते हैं लोटस और ट्यूलिप के, ठीक है, वो दिन में तो खुलते हैं और रात में क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं, ठीक है। दिन में तो खुले रहते हैं और रात में क्या हो जाते हैं? वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो भी किसकी तरफ मूव करती हैं? वाटर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो भी किसकी तरफ मूव करती हैं? वाटर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। लीव्स जो होती है टेलीग्राफिक प्लांट में, ठीक है, वो भी क्या करती है? ऊपर और नीचे जाती है जर्क के साथ, ठीक है। लीव्स जो होती है प्रेयर प्लांट में, वो भी क्या करती है? फोल्ड करती है, फोल्ड होके रात में कहाँ हो जाती है? नीचे की तरफ हो जाती है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा प्रिंस। हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछो। हाँ बोलो बेटा। हैं? मैं एक बार दोबारा कर दूं? अच्छा और कोई प्रॉब्लम?
प्रिंस आपकी देखो बेटा क्या बताया इसके अंदर मैंने बताया मूवमेंट के बारे में कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं खाने के लिए, और ये जो उनकी मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, ठीक है, ये जो उनकी एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ जो मूवमेंट होती है वो क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। ठीक है, लोकोमोशन के अलावा एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं ऑर्गन्स की भी वेरियस एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, प्लांट्स क्या होते हैं? एक प्लेस के ऊपर फिक्स होते हैं। ठीक है, वो क्या एक्सप्रेस नहीं करते? लोकोमोशन एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है, हावेवर जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं जो ऑब्वियस नहीं होती। ठीक है, लेकिन केयरफुल ऑब्जर्वेशन से हम क्या करते हैं? मूवमेंट्स को नोटिस करते हैं कुछ प्लांट्स में। ठीक है, जैसे सनफ्लावर क्या करता है? अपने हेड को टर्न कर लेता है सन की डायरेक्शन में। ठीक है, फ्लावर्स जो होते हैं लोटस और ट्यूलिप के वो दिन में खुलते हैं और रात में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? वाटर की तरफ मूव करती हैं। जो लीव्स होते हैं डांसिंग प्लांट में वो भी क्या करते हैं? ऊपर और नीचे होते हैं जात के साथ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या कहा बेटा कि जो लीव्स होती है प्रेयर प्लांट की वो भी क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है रात में नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, वो भी कुछ मूवमेंट्स दिखाती हैं। जैसे कार रोड पे चलती है, पानी नदी में बहता है, क्लाउड्स बादल वो स्काई के अंदर मूव करते हैं, बादल आपके आसमान में। लेकिन जो ये सारी मूवमेंट्स है बेटा ये किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, उनके खुद के एफर्ट्स नहीं है। क्या लग रहा है? कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। जबकि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी खुद की एनर्जी से मूव करते हैं। ठीक है, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी खुद की एनर्जी से मूव करते हैं। ठीक है, जैसे हम टॉय टॉय देखते हैं, ठीक है, टॉय ट्रेन देखते हैं, ये मूव नहीं करेगी जब तक तुम इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे या इस पे कोई बैटरी नहीं लगाओगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, देखो कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो तो क्या करती हैं? अपने आप ही मूव करती हैं। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो मूव करती हैं उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? उन पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को मूव कराने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, जबकि लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? अपने आप ही मूव करती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? अपने आप ही मूव करती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स की मूवमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। उसके बाद देखिए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्स होता है? देखो स्टिमुलस आपका क्या होता है? चेंज एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट, जिसपे एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिएक्ट करता है। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? चेंज, जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ठीक है, जो रिएक्शन एक्सप्रेस करता है ऑर्गेनिज्म किसी भी, जैसे हमने कुछ काम किया उसका कोई रिएक्शन एक्सप्रेस किया ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या कहलाता है? उसका रिस्पॉन्स। जैसे उत्तर देना होता है ना एक तरह से, वो ही समझ लो। ठीक है, जैसे देखो अगर हम किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाते हैं तो हम अपना हाथ एकदम से क्या ले लेते हैं? पीछे ले लेते हैं। ठीक है, तो वो हाथ लगाना तो क्या है? स्टिमुलस, और हाथ को पीछे खींचना क्या है? आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपका हॉट पॉट है, जो गर्म बर्तन है, वो तो क्या आपका स्टिमुलस, और हाथ को पीछे खींचना आपका क्या है? रिएक्शन या फिर क्या आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आई बात समझ में? देखो स्टिमुलस क्या होता है बेटा? स्टिमुलस चेंज होता है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है? चेंज होता है एनवायरनमेंट में, जिसपे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिएक्ट करता है। ठीक है, और जो रिएक्शन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस करता है, ठीक है, जो रिएक्शन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस करता है स्टिमुलस की तरफ, वो क्या कहलाता है? उसका रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है,
जैसे हमें गर्म बर्तन को हाथ लगाते हैं तो हम अपना हाथ एकदम से क्या ले लेते हैं, पीछे ले लेते हैं, ठीक है। तो वो गर्म बर्तन तो क्या है हमारा स्टिमुलस, और हाथ को पीछे खींचना क्या है हमारा रिएक्शन या रिस्पॉन्स। हाँ प्रियांशी बोलिएगा। हाँ प्रियांशी अनम्यूट करके बोलिए बेटा। प्रियांशी मैम आपकी वीडियो नहीं आई। अब आ रही है बेटा? नो मैम। वीडियो तो आ रही है बेटा। वीडियो तो आ रही है मैम, आ रही है। आ रही है बेटा वीडियो। तो देखिए क्या बता रही हूँ इसके अंदर मैं आपको। स्टिमुलस हमारा क्या होता है, चेंज होता है एनवायरमेंट में जिसपे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि गर्म बर्तन को हमने हाथ लगाया तो जो गर्म बर्तन है वो क्या है हमारा स्टिमुलस है, और हाथ को पीछे खींचना क्या है हमारा रिएक्शन या फिर क्या कह सकते हैं रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो जो आपका स्टिमुलस होता है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है या फिर इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो उन्हें हेल्प करती है कि वो खतरे से बचे रहे जरूर एंड टू गेट द नीडफुल, ठीक है, और वो जरूरतमंद रहे एक तरह से, ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसे देखो हमें ठंडे दिन पे हम कांपने लग जाते हैं, जबकि गर्म दिन पे हमें क्या आता है, पसीना आता है, ठीक है। गर्म दिन पे क्या आता है, हमें पसीना आता है, ठीक है। यू वीप व्हेन हर्ट एंड लाफ व्हेन हैप्पी। तुम मतलब जब तुम्हें दुख होता है तो आंसू निकलते हैं, और जब तुम खुश होते हो तो हंसते हो, ठीक है। एक काउ यल्स व्हेन शी इज हंग्री। एक काउ जो होती है वो एकदम चिल्लाती है जब वो क्या होती है, भूखी होती है, ठीक है। बर्ड्स या इंसेक्ट्स फ्लाई अवे व्हेन यू ट्राई टू टच देम। देखो कीड़े मकोड़े या फिर जो पक्षी होते हैं वो उड़ जाते हैं एकदम से जब हम उन्हें क्या करने की कोशिश करते हैं, टच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक जो डॉग होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक स्ट्रेंजर को देख के क्या होता है, भौंकने लग जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, ये रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई की तरफ, ठीक है। आपका कोई भी स्टिमुलस है उसकी तरफ क्या है, ये रिस्पॉन्स है एक तरह से, ठीक है। नई बात समझ में, ये सारे क्या है आपके रिस्पॉन्सेज है। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई में किसी को कोई प्रॉब्लम। स्टिमुलस क्या होता है, जो आपका एक्शन है, और रिस्पॉन्स क्या होता है, जो आपका रिएक्शन है। बोलिए बेटा कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नो मैम। एक्टिविटीज आपको कल कराऊंगी बेटा सारी, ठीक है, घबराओ मत, एक्टिविटीज सारी कल कराऊंगी। अब देखिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सप्रेस। चलो अब एक बार बताओ मुझे, कौन बताएगा, चलिए देवराज। देवराज अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को। देवराज अनम्यूट करिए बेटा। बेटा अनम्यूट करिए। देवराज अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को।
देवराज, चंचल, चंचल, नंदनी, बेटा अनम्यूट करिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हो बस उसी के बारे में ही पूछूंगी। चंचल, चंचल अनम्यूट करिए बेटा। चलिए आगे देखिए बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन क्या होता है? देखिए बेटा, बहुत सारे प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसे क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए एक्सक्रेशन क्या होता है बेटा, कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उनसे क्या प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या करना होता है, बॉडी से रिमूव करना होता है। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, जो ये प्रोसेस होता है वेस्ट को बाहर निकालने का बॉडी से, वो क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, जो ये प्रोसेस होता है बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का, वो क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रेशन कहलाता है। ठीक है, मैन और एनिमल्स क्या करते हैं, वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, जो मैन और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, फेसेस की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, हमें पसीना आता है तब भी क्या है, हमारी बॉडी से वेस्ट एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तब भी क्या है, वेस्ट एक्सक्रीट हो रहा है। यूरिन जो होता है, देखिए यूरिन जो आपका होता है उसके अंदर हार्मफुल नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं, जो किसके अंदर घुले होते हैं, एक्सेस ऑफ पानी के अंदर घुले होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे रिलीज होते हैं, ये हमारे कहाँ से सेपरेट आउट होते हैं, किडनी से सेपरेट आउट होते हैं, किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, आई बात समझ में? यूरिन में आपका क्या निकलता है, आपके जो हार्मफुल नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस होते हैं, जो एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर घुले हुए हैं। ठीक है, जो एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर घुले हुए हैं, जो हार्मफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, वो आपके क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये सेपरेट आउट होते हैं किससे, किडनी से। ठीक है, ये किससे सेपरेट आउट होते हैं, किडनी से सेपरेट आउट होते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में पास आउट होते हैं बेटा, ये यूरिन की फॉर्म में पास आउट होते हैं। ठीक है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका एक्सपेल्ड आउट होता है एलिमेंट्री कैनाल से फेसेस की फॉर्म में। ठीक है, जो एक्सेस ऑफ सोल्ट्स और वाटर होते हैं, ठीक है, जो आपका नमक और पानी ज्यादा है, वो कहाँ से एक्सक्रीट होता है, वो हमारे स्किन के पोर से एक्सक्रीट होता है पसीने की फॉर्म में। ठीक है, जो एक्सेस नमक और पानी है वो कहाँ से एक्सक्रीट होता है, बॉडी से एक्सक्रीट होता है स्वेट की फॉर्म में, हमारी स्किन से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद वाटर वेपर्स एंड हीट ब्रीथ आउट फ्रॉम लंग्स थ्रू नोस्ट्रिल्स। देखिए क्या बताया मैंने आपको कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वाटर वेपर्स के साथ और हीट के साथ। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वाटर वेपर्स और हीट के साथ, वो क्या होती है, वो लंग से ब्रीथ आउट होती है। ठीक है, नोस्ट्रिल्स के थ्रू वो कहाँ से बाहर निकलती है, लंग से बाहर निकलती है। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट और सिक्रेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं या सिक्रेट करते हैं किसे, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं या सिक्रेट करते हैं किसे, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, दे एक्सक्रीट वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर वेपर्स को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, जो आपके प्लांट्स होते हैं वो किसे एक्सक्रीट करते हैं, वाटर वेपर्स को एक्सक्रीट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं, किसके थ्रू,
स्टोमेटा के थ्रू, जो किसमें प्रेजेंट है, हमारी लीव्स में प्रेजेंट है। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं या सिक्रेट करते हैं किसे, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर वेपर्स को एक्सक्रीट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, वो किसे एक्सक्रीट करते हैं, वाटर वेपर्स को एक्सक्रीट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, जो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सम प्लांट्स पोजेस ग्लैंड्स और नेक्ट्रीज, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ग्लैंड्स या नेक्ट्रीज होती हैं जो क्या करती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्रेशंस को सिक्रेट करती है और स्वीट सेंटेड नेक्टर को। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, प्लांट्स आल्सो सिक्रेट हार्मफुल सब्सटेंसेस। उसके बाद जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हार्मफुल सब्सटेंसेस भी सिक्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी रेजिन्स हो गई, गम्स हो गई, लेटेक्स हो गए, स्टोनी क्रिस्टल्स वगैरह हो गए। ठीक है, जो ये सब्सटेंसेस होते हैं ये किसके अंदर स्टोर होते हैं, सेपरेट सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, जो ये सब्सटेंसेस होते हैं ये कहाँ स्टोर होते हैं, सेपरेट सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं, सो दैट दे मे नॉट हार्म द अदर सेल्स, ताकि दूसरे सेल्स को क्या ना कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए क्या बताया मैंने आपको कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस को सिक्रेट करते हैं, जैसे रेजिन्स को, गम्स को, ठीक है, लेटेक्स को। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये सेपरेट सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं और ये दूसरी सेल्स को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, ये दूसरी सेल्स को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पाइन एंड रबर ट्रीज में कट्स बने होते हैं। ठीक है, पाइन और रबर ट्रीज के जो वो होते हैं, पाइन और रबर ट्री, इनमें कट्स होते हैं स्टेम में और स्मॉल बॉक्सेस हम टाई कर देते हैं इनके कट पार्ट से। ठीक है, किसके लिए, रेजिन को कलेक्ट करने के लिए और लेटेक्स को कलेक्ट करने के लिए रिस्पेक्टिवली, किसके लिए, इकोनॉमिक यूज के लिए। ठीक है, हम बॉक्सेस इनके साथ क्या करके रख देते हैं, टाक के रख देते हैं, ताकि उसके अंदर हमारा जो रेजिन या हमारा लेटेक्स है उसे क्या किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, तो देखिए आई बात समझ में? वापस देखिए एक बार, एक्सक्रेशन क्या होता है बेटा, हमारे जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, इनके ड्यूरिंग हमारी बॉडी के अंदर क्या एक्सक्रीट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, तो जो ये आपका प्रोसेस होता है वेस्ट सब्सटेंसेस से छुटकारा पाने का, वो ही आपका क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, मैन और एनिमल्स के अंदर जो वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, यूरिन की फॉर्म में होते हैं, फेसेस की फॉर्म में होते हैं, स्वेट की फॉर्म में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यूरिन के अंदर क्या होते हैं बेटा, आपके हार्मफुल नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके घुले हुए होते हैं एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर। ठीक है, जो किसके थ्रू बाहर निकलता है और वो सेपरेट आउट होते हैं किडनी से, किसके फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका कहाँ से एक्सपेल्ड आउट होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल से। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ से एक्सपेल्ड आउट होता है, एलिमेंट्री कैनाल से। ठीक है, जो एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स और वाटर होते हैं, ठीक है, जो एक्सेस ऑफ साल्ट और वाटर होता है वो आपका कहाँ से एक्सक्रीट होता है बेटा, स्किन के पोर से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, पसीने की फॉर्म में कहाँ से निकलता है, स्किन से निकलता है आपका। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है पानी के साथ वो और हीट के साथ वो आपकी ब्रीथ आउट होती है कहाँ से, लंग से और नाक के थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू। ठीक है, प्लांट्स भी क्या करते हैं, आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर वेपर्स एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वाटर वेपर्स एक्सक्रीट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, जो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है बेटा, ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं या नेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेक्टरीज, उनके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्रेशंस होते हैं स्वीट सेंटेड नेक्टर के। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी सिक्रेट करते हैं, जैसे आपके रेजिन्स हो गए, गम्स हो गए, लेटेक्स हो गए, लेकिन ये सब्सटेंसेस हम सेपरेट सेल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि दूसरे सेल्स को हार्म ना करें। ठीक है,
जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे पाइन और रबर ट्री होता है, इनमें क्या होता है, स्टेम पे कट होता है, ठीक है। जो हमारी पाइन और रबर ट्री होते हैं, इनमें स्टेम पे क्या होते हैं, कट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके कट पार्ट से जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनके कट पार्ट से जो हमारे स्मॉल बॉक्सेस होते हैं उसके ऊपर क्या कर देते हैं, इन्हें बांध देते हैं, ताकि उसमें क्या कर सके, रेजिन और लेटेक्स को कलेक्ट कर सके, ठीक है। ताकि उसमें क्या कर सके, रेजिन और लेटेक्स को कलेक्ट कर सके रिस्पेक्टिवली, किसके लिए, इकोनॉमिक यूज के लिए, ठीक है। किसके लिए, इकोनॉमिक यूज के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। चलिए फिर यहाँ तक हमारा हो गया। फिर हमारा रिपेयरिंग ऑफ डैमेज है, एसिमलाइजेशन है, और प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन आएगा वो, और बाकी सारी एक्टिविटीज हम कल पढ़ेंगे सारी, ठीक है। और किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।